अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। तो जी आज हम बनाएंगे चॉकलेट सीरम, जिसे हम चॉकलेट सॉस भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और बाज़ार से ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है और इसे घर पर बहुत ज़्यादा आसानी से और बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा जल्दी से और इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है ना, आप इसे जिसे चीज़ पर मर्ज़ी लगाकर खा सकते हैं। लाइक आप इसे डोनट वगैरह पर भी लगा के खा सकते हैं, आप इसे कोल्ड कॉफ़ी पे भी लगा के इसको इंजॉय कर सकते हैं। केक वगैरह पर, कुकीज़ वगैरह पर, जिस पर मर्ज़ी लगाकर खा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ही ज़्यादा हम जल्दी से बना सकते हैं। तो जी आप इसके अलावा इसको 2 से 3 माह के तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से चॉकलेट सिरप बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें डाल दिया है मैंने 1/3 कप इसमें शुगर जाएगा, वो भी ब्राउन। और साथ ही इसमें 1 सेकंड कप इसमें जाएगा जी कोको पाउडर। और इसके साथ ही तकरीबन 2 जो कप हैं वो इसमें डाल देंगे पानी का। और साथ ही इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देंगे और इस विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से विस्क कर देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएं। यहाँ पर जी मैंने ब्राउन शुगर इसलिए ली है ताकि जो इसका कलर है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा आएगा, जो कि हमें वाइट जो हम चीनी डालते हैं इसकी मदद से नहीं आएगा। ब्राउन से बहुत ही ज़्यादा इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा और बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर डाली। आप चाहें तो वाइट शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ब्राउन शुगर यूज़ किया। और यहाँ साथ ही इसको अच्छी तरह से 1 मिनट तक इसको विस्क किया था और साथ ही इसको मैंने हल्की आंच पर रख दिया था। और साथ ही विस्क इसको चलाते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया। अगर ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो यहाँ पर जी मैंने देखा था अभी तक ये नहीं पका था। और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 1 चुटकी के करीब इसमें नमक डाल दिया है ताकि जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो तो जो है ना हम बढ़ा सके। तकरीबन 2 से 3 माह इसको महफूज करके रख सकते हैं घर पर फ्रीज़र में। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अच्छी तरह से विस्क कर लिया, अच्छी तरह से इसको विस्कर की मदद से विक्स कर दिया। तो यहाँ पर जी देखिए हमारी जो इसकी कंसिस्टेंसी है, हमारी जो चॉकलेट सॉस है उसकी कितनी ज़्यादा खूबसूरत सी हो गई है। साथ ही जो मैंने ना फ्लेम बंद कर दिया और इसमें डाल दिया है जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डालने से जो इसकी खूबसूरत है वो बढ़ जाएगी और इसका जो खुशबू है वो भी बढ़ जाएगी। साथ ही यहाँ पर जी मैंने एक खूबसूरत सा जो है ना कप लिया और साथ ही मैंने एक ना छन्नी की मदद से इसको अच्छी तरह से चॉकलेट सिरम को जो है ना अच्छी तरह से छान लिया ताकि जो इसमें हमारी जो ब्राउन शुगर है उसमें गर्द पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो निकल जाएँ। तो यहाँ पर जिसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया है चॉकलेट सिरम को। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, तो इसको आप भी घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मिनिमम सी मैंने चीज़ें ली हैं और इसको पानी में मैंने पकाया है और इसको आप तकरीबन 2 से 3 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक दफ़ा आप भी बनाकर ये रेसिपी ट्राई करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।